में संवाद करेंगे, किस मुद्दों के साथ संवाद करेंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी है। सरकार पर सर तीखा प्रहार किया, क्या लगता है सुधार होगा? सरकार, चूंकि हम लोग अभी विधायक है और दूसरा बात हम लोग ओपोनेंट में है, तो जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों, जो नीतियां सही नहीं है, जनता के लिए लाभकारी नहीं है, उन नीतियों को जनता के बीच उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। तो निश्चय अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो नीतियों की सराहना होगी, अगर गलत कार्य करेगी तो नीतियों की आलोचना होगी। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना रुका है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, आपका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया लोग को, सेविका लोग को, सहायिका लोग को भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कितना रुका है मेरे प्यारे साथियों, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप भली भांति जान रहे हैं। बहाने निकाला जा रहा, फिर पोस्टपोन कर दे रहा है। क्योंकि राज्य सरकार के पास खजाना नहीं है, अगर वो बहाली ले भी आती है तो फिर उनको वैकेंसी लेने के बाद उनको सैलरी कैसे देगी? राज्य सरकार धनबाद में बैठकर, साहेबगंज में बैठकर और कोडरमा में बैठकर घाटशिला का निर्णय नहीं लेंगे। जो घाटशिला को जानते हैं वो टीम वहाँ बैठे, आज उनकी बैठक है, आप निर्णय ले, हम लोग मोहर लगा। अनाउंसमेंट मिलेगा ना जल्दी? हाँ, मुझे लगता है कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि घाटशिला से हमारे पर रूपरेखा तैयार है ना? रूपरेखा बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है। 56 पंचायत है, 4 प्रखंड है, 4 प्रखंडों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, 56 पंचायतों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, किस भाषा में संवाद करेंगे, किस मुद्दों के साथ संवाद करेंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी है। सरकार पर सर देखिए, चतरा ही नहीं, झारखंड का हर एक कोना हम लोग जाएंगे, झारखंड के जनमानस से संवाद करेंगे और हम लोग उनसे अपील करेंगे कि एक बार कम से कम झारखंड की राजनीति में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऊपर विश्वास जताए, उन्हें आशीर्वाद दे, ताकि आज एक विधायक होने के नाते जिस मजबूती के साथ हम सदन में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मुद्दों की बात को लेके जा रहे हैं, सदन की सार्थकता से सदन को परिचय करवा रहे हैं, शायद हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सत्ता दल में हमारी भागीदारी होगी, नीति निर्धारण में हमारी भूमिका होगी, तो शायद हम लोग और बेहतर और अच्छा कर सके, ये हम लोग जनता से अपील करेंगे। इसीलिए हर एक जिला में, हर एक प्रखंडों में हम लोग जाएंगे और कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से रूपरेखा तैयार करते हुए जनमानस के साथ एक समन्वय स्थापित करेंगे। मिसाल जनसभा के साथ बालू का मुद्दा भी आप बताएं। देखिए, बालू का मुद्दा हर एक घर का मुद्दा है और सरकार पता नहीं क्या उनको कमीशन मिल रहा है या फिर क्या उनको फायदा मिल रहा है, तो सिस्टमेटिक रूप से बालू का घाटों की नीलामी करने को लेकर, संचालन को लेकर कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध नहीं है, जिसे खामियाजा राज्य की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चय ही विधानसभा के पटल पर इस बार भी बालू संबंधित जो मामला है वो मजबूत है। 1950 में भी शेड्यूल कास्ट में था, 2000 में भी शेड्यूल कास्ट में था, आज वो शेड्यूल ट्राइब हो गया। तो उनसे आप ये सवाल करिए कि जो लोग 75 सालों में शेड्यूल कास्ट थे वो शेड्यूल ट्राइब हो गए, और हम तो आजादी से पहले कभी हम एबोरिजिनल ट्राइब थे, कभी हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब थे, कभी एनिमिस्ट के नाम से जाने जाते थे। 1950 में सितंबर के महीने में जब शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट इस देश में नोटिफिकेशन के तौर पे आई, तो बस हमें वहां से बाहर रखा गया। चतरा आज बखूबी समझ में आया, निसंदेह भविष्य में आपके माध्यम से कई दफा और समझा जाएगा और समझने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन घाटशिला के लिए कोई बड़ा अपडेट? देखिए, घाटशिला को लेकर आज हमने बार बार कहा कि हम लोग अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक रूप से चलाएंगे, और घाटशिला चूंकि कोल्हान में आता है, जमशेदपुर के क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने कहा कि हम लोग हजारीबाग में बैठकर, धनबाद में बैठकर, साहेबगंज में बैठकर और कोडरमा में बैठकर घाटशिला का निर्णय नहीं लेंगे। जो घाटशिला को जानते हैं वो टीम वहाँ बैठे, आज उनकी बैठक है, आप निर्णय ले, हम लोग मोहर लगा। अनाउंसमेंट मिलेगा ना जल्दी? हाँ, मुझे लगता है कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि घाटशिला से हमारे पर रूपरेखा तैयार है ना? रूपरेखा बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है। 56 पंचायत है, 4 प्रखंड है, 4 प्रखंडों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, 56 पंचायतों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, किस भाषा में संवाद करेंगे, किस मुद्दों के साथ संवाद करेंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी है। सरकार पर सर तीखा प्रहार किया, क्या लगता है सुधार होगा? सरकार, चूंकि हम लोग अभी विधायक है और दूसरा बात हम लोग ओपोनेंट में है, तो जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों, जो नीतियां सही नहीं है, जनता के लिए लाभकारी नहीं है, उन नीतियों को जनता के बीच उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। तो निश्चय अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो नीतियों की सराहना होगी, अगर गलत कार्य करेगी तो नीतियों की आलोचना होगी। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना रुका है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, आपका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया लोग को, सेविका लोग को, सहायिका लोग को भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कितना रुका है मेरे प्यारे साथियों, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप भली भांति जान रहे हैं। बहाने निकाला जा रहा, फिर पोस्टपोन कर दे रहा है। क्योंकि राज्य सरकार के पास खजाना नहीं है, अगर वो बहाली ले भी आती है तो फिर उनको वैकेंसी लेने के बाद उनको सैलरी कैसे देगी? राज्य सरकार अपने खजाने को कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे में इस्तेमाल कर रही है, अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो इस राज्य के लिए आने वाले दिनों में चिंता का विषय होगा। चतरा में विस्थापन की समस्या बहुत ज्यादा है, इस पर क्या? देखिए,
कई नेताओं के प्रयास के बाद मैंने अंतिम बहस किया कह सकते हैं विस्थापन आयोग पर, और विस्थापन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना है कि कितने जल्द विस्थापन आयोग के अध्यक्ष और समिति का निर्माण होता है, उसके अनुसार कितना जल्दी कैसा काम होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल विस्थापितों के लिए मैं हमेशा मुखर रहा हूं और मेरी मुखरता को मुहर भी लगी है, विस्थापन आयोग को मंजूरी मिली है। जी उनका स्वागत है और हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। देखिए क्योंकि बहुत और डाउन कर लीजिए, सब लगा दीजिए, सब कोई कितना में रखते हैं रुपेश जी? थोड़ा ऊपर आप पूछिए। देखिए चतरा ही नहीं, झारखंड का हर एक कोना हम लोग जाएंगे, झारखंड के जनमानस से संवाद करेंगे और हम लोग उनसे अपील करेंगे कि एक बार कम से कम झारखंड की राजनीति में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऊपर विश्वास जताए, उन्हें आशीर्वाद दे, ताकि आज एक विधायक होने के नाते जिस मजबूती के साथ हम सदन में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मुद्दों की बात को लेके जा रहे हैं, सदन की सार्थकता से सदन को परिचय करवा रहे हैं, शायद हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सत्ता दल में हमारी भागीदारी होगी, नीति निर्धारण में हमारी भूमिका होगी, तो शायद हम लोग और बेहतर और अच्छा कर सके। ये हम लोग जनता से अपील करेंगे। इसीलिए हर एक जिला में, हर एक प्रखंडों में हम लोग जाएंगे और कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से रूपरेखा तैयार करते हुए जनमानस के साथ एक समन्वय स्थापित करेंगे। मिसाल जनसभा के साथ साथ बालू का मुद्दा भी आप देखिए बालू का मुद्दा हर एक घर का मुद्दा है और सरकार पता नहीं क्या उनको कमीशन मिल रहा है या फिर क्या उनको फायदा मिल रहा है, तो सिस्टमेटिक रूप से बालू का घाटों की नीलामी करने को लेकर, संचालन को लेकर कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध नहीं है, जिसका खामियाजा राज्य की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चय ही विधानसभा के पटल पर इस बार भी बालू संबंधित जो मामला है वो मजबूती